सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपके सामने आने की परमेश्वर ने मुझे सुंदर सा अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल रिसर्च सेंटर अहेरी करके जो मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, उस चैनल पे बहुत से वीडियो मैंने अपलोड किया है। आप देखिए। फिर से एक बार नए विषय को आपके सामने लाने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आइए मेरे भाई, प्यारे भाई और बहनों, इस समय में कुछ बातों को हम सीखने वाले हैं। पवित्र बाइबल में से कुछ बातों को हम देखने वाले हैं। आज का जो मुख्य अंश है वो है आत्म संरक्षण। आत्म संरक्षण आत्म संरक्षण बोलने के बाद प्रियो, बहुत से लोग बहुत से बातों को कहते हैं। आत्म संरक्षण के लिए मैंने एक बॉडीगार्ड रखा है, आत्म संरक्षण के लिए मेरे पास एक बंदूक रखा है, आत्म संरक्षण के लिए मेरे चारों ओर कुछ पहरेदार है करके ऐसे बातों को हम दुनिया में सुनते हैं। लेकिन आत्म संरक्षण सचमुच में ये लोग करते हैं क्या, या शरीर का संरक्षण करते हैं क्या? एक्चुअली आत्मा बोले तो क्या है, आत्म संरक्षण हमको क्यों चाहिए, ये बातों को आज हम समझना चाहिए। बहुत से लोग बहुत से बातों की संरक्षण करते हैं, लेकिन आत्म की सुरक्षता के बारे में कोई सोचते नहीं। आत्म का संरक्षण करने वाले कोई नहीं है। क्यों ये बातें मैं बोल रहा हूँ बोले तो, हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में सब बातों के लिए विचार करने वाले लोग, अपने अंदर जो आत्मा है उसके लिए विचार करने वाले के लिए लोगों को पास टाइम नहीं है। लोगों के पास टाइम नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो यह आत्मा क्या है, इसके बारे में पवित्र बाइबल क्या कहती है, कुछ बातों को हम देखेंगे। भजन संहिता 20 अध्याय 27 वचन में ऐसा कुछ पद है। मनुष्य की आत्मा, यानी सारे मानव जाति की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर ने दिया हुआ एक दीपक है, या दिया है। दीपक, ज्योति हम कह सकते हैं ना, परमेश्वर ने हमको दिया है। कब दिया है, कैसा दिया है करके हम देखा जाए तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर से एक ईटा बनाने वाले के यहाँ अगर हम जाकर देखेंगे, जो ईटा बनाते हैं, ईट बनाते हैं, जो बिल्डिंग के लिए चाहिए, वो ईट बनाने के लिए एक सांचा रहती है, एक सांचा। उस सांचे में जो आकार का ईट रहता है, वो आकार का ही उसमें बैठता है, और उसी आकार से सभी ईटा को तैयार किया जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने प्रारंभ में आदम को बनाया है। आदम को बनाकर परमेश्वर ने क्या किया है, हम एक बार पवित्र बाइबल में से कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब, बहुत अच्छी बात है। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7वें वचन में इस प्रकार लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। जीवन का श्वास, जीवन का श्वास फूंक दिया, यानी परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया। वही सांचा से हम सब लोग बनाए हुए सारे इंसान जाति है। तो यहाँ पर क्या कहने को क्या देखने को हमको मिलता है, परमेश्वर ने एक आत्मा दिया है, एक श्वास दिया है, एक जिंदगी दिया है। परमेश्वर वो परमात्मा है, हम सब लोग जीवात्मा है। इसलिए हमारे अंदर एक जीव दिया है, हमारे एक अंदर आत्मा दिया है। इसलिए पवित्र बाइबल भी एक वचन कहती है, सब वस्तुओं से अच्छा अपने अधिक मन की, अपने प्राण की, अपने जीवन की
अपने आत्मा की संरक्षण करो, सुरक्षा करो करके बाइबल में एक वचन है। फिर मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखेंगे इस वचन को। नीति वचन में एक बहुत अच्छी बात है। फिर से एक बार हम नीति वचन को देखेंगे। नीति वचन, नीति वचन 4 अध्याय, नीति वचन 4 अध्याय में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत ही है। मन, जीव, आत्मा, इन सभी बातों को हम एक ही तौर से मोड़ा जा सकता है अगर विचार किए तो सबसे अधिक अपनी आत्मा की रक्षा कर करके वचन कहता है। क्यों आत्मा की रक्षा करना चाहिए? क्यों आत्मा की रक्षा करना चाहिए? हमारे अंदर जो आत्मा है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब मैं आपके साथ बोल रहा हूँ बोले तो मेरे अंदर परमेश्वर ने एक आत्मा दिया है। मेरे ओठ, मेरे आँख, मेरे नाक, मेरे हाथ, मेरे पैर, जो कुछ भी है वो तब चल सकते हैं, तब कार्य में रह सकते जब मेरे अंदर आत्मा रहता है। तो ये आत्मा के बारे में सोचने वाले कोई भी नहीं है। आत्मा के विषय में सोचने वाले कोई नहीं है। शरीर की सुरक्षा के लिए तो बहुत कुछ करते हैं फिर, है ना। हम देखते हैं बाइक चलाते समय हमारे सर को मार न लगे, इसलिए हम क्या करते हेलमेट पहनते हैं सिर को, है ना। वर्क, बहुत बड़े बिल्डिंग बनाने वाले वो लोग क्या करते, सिक्योरिटी जैकेट लगाते हैं। क्यों? उनकी सुरक्षा के लिए, है ना। बहुत से जगह पे हम देखते हैं पीला वाला भी हेलमेट लगाते हैं सुरक्षा के लिए, है ना। अगर हम घर बनाए तो उसके लिए क्या करते हैं, वैसे ईटा से बनाकर नहीं, उसको प्लास्टर लगाते हैं। क्यों? सुरक्षा। प्लास्टर लगा के छोड़ देते हैं क्या? नहीं, उसको क्या करते हैं, और पुटिंग, पेंटिंग, डेंटिंग सब कुछ करके अच्छा घर को हम सजाते हैं, है ना। क्यों? सुरक्षा के लिए। इसी रीति से हमारे देश की भी सुरक्षा करने वाले हमारे नौजवान है ना। हमारे देश की सुरक्षा करने वाले नौजवान हैं। वो लोग क्या करते हैं, दिन रात भर उस बॉर्डर के ऊपर पहरेदार देकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, है ना। हर एक व्यक्ति देश की सुरक्षा देख रहा है, अच्छी बात है। हमारे खुद की सुरक्षा देख रहा है, अच्छी बात है। हमारे घर की सुरक्षा देख रहा है, अच्छी बात है। हमारे प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रहा है, अच्छी बात है। हमारे बच्चों के बारे में सुरक्षा के बारे में हम देख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन खुद के आत्मा के बारे में सुरक्षा, संरक्षण, इसके बारे में कोई सोचते नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आत्मा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब तक ये सभी दुनियादारी है। लेकिन एक बार हमारे अंदर में से आत्मा निकल गई ना, फिर बाद में इस शरीर का कुछ वैल्यू नहीं रहता। इसलिए आत्मा की सुरक्षता बहुत जरूरी है। अय्यूब की किताब में एक अच्छी बात कही है, बाइबल कहती है, ये बाइबल की बात है। अय्यूब की किताब 34 अध्याय में बहुत अच्छी बात है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। अय्यूब 34 अध्याय, अय्यूब 34 अध्याय 14-15 वचन हम पढ़ेंगे। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही से समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। कितना अच्छा वचन है ना। क्या लिखा है, अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, यानी अपने और बुला लेने से जो परमेश्वर ने हम सोचे है ना, देखे है ना स्टार्टिंग में, परमेश्वर ने हमको एक दीपक दिया, एक आत्मा दिया, शरीर का दीपक है ना। वो आत्मा को परमेश्वर ले लेने से क्या होता है, सब देहदारी एक संग नष्ट हो जाएंगे। एक परमेश्वर हमको चांस देता है हमारे आत्मा की सुरक्षा के बारे में सोचने के लिए। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको भी एक चांस दे रहा है। आत्मा की सुरक्षा के बारे में एक बार सोचो। दुनिया के सब बातों की सुरक्षा देख रहे हैं। अभी मोबाइल के कवर, है ना,
मोबाइल नीचे पड़े तो फूटना नहीं चाहिए, स्क्रीन गार्ड, है ना। ऐसे हर एक बात के लिए सुरक्षा देखते, लेकिन आत्मा के लिए सुरक्षा नहीं है। फिर इस आत्मा की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, आत्म संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में सब लोग एक ही चीज की ओर दौड़ रहे हैं, वो है पैसा। पैसा, एक ही चीज की ओर दौड़ रहे हैं, पैसा। यीशु मसीह इस धरती में जब थे, इस जगत में जब थे, तब यीशु मसीह ने एक अच्छी बात कही है बाइबल में। उस बात को एक बार हम मनन करेंगे। क्या कही है यीशु ने, हम देखेंगे। मत्ती रची सुसमाचार, मत्ती रची सुसमाचार, इसका 16वां अध्याय 26 वचन में बहुत अच्छी बात है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रची सुसमाचार 16 अध्याय 26 वचन देखिए, इस प्रकार है। देखो, मत्ती रची सुसमाचार 16 अध्याय 26 वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। सब मराठी में भी बहुत अच्छा लिखा है। मनुष्य अगर सब चीजों को प्राप्त कर ले, सब जो इस शरीर के लिए लगने वाले सब बातों को प्राप्त कर ले, अगर आत्मा को खो दिए, यानी आत्मा नरक की ओर जाए तो क्या लाभ होगा, या उस आत्मा को बचाने के लिए क्या यह धन दौलत काम आ सकते हैं। ऐसा यीशु ने कहा। सच में यीशु मसीह के बातों में बहुत से अर्थ छुपी हुई रहती है, लेकिन इस मानव जाति को ये बातें समझ में नहीं आती है ना। यीशु ने कहा है, क्या कहा है, सारे जगत को प्राप्त कर ले। ये दुनिया में आप बहुत अच्छे इंसान हो सकेंगे, इस दुनिया में बहुत से बातों को आप प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन अपनी आत्मा अगर नरक जा रहा है तो आपको क्या लाभ होगा। क्या इन सारे पैसे धन दौलत से आपके आत्मा को फिर से आ, सुरक्षा दे सकते हैं? नहीं। इसलिए इस आत्मा की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, और आत्मा को सुरक्षता की क्यों जरूरत है ना। आत्मा के बारे में विचार करने की क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है बोले तो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस दुनिया में जब जिंदगी जीते हैं, तब जिस वार्ड में या जिस गांव में, जिस गली में, जिस एरिया में अगर हम रहते हैं, उस एरिया में, उस वार्ड में, गली में 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन कचरा अगर साफ न करे, नाली को गंदगी से भर डाले, तो नाली पूरी गंदगी में डूब जाने से क्या तैयार होंगे, मच्छर। अगर आजू बाजू कचरा बहुत से बढ़ गई है, पूरी रीति से गंदगी फैल चुकी है, तो क्या होगा बोले तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस गंदगी के वजह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। उस गंदगी के वजह से हमारे शरीर बीमार पड़ेगी। बहुत लोगों, आप लोग मानो या ना मानो, अगर अच्छा वातावरण नहीं रहा तो सचमुच में बीमार पड़ते हैं। बाहर का अच्छा वातावरण नहीं रहे तो हमारे शरीर के ऊपर जैसा बीमार पड़ता है, वैसे हमारे शरीरों के द्वारे करने वाले, हमारे शरीरों के, हमारे शरीर के द्वारे या शरीरों को हम जो कुछ भी बुरे काम करते हैं, ये शरीर के द्वारा, या कुछ गलत काम करते हैं, शरीर के द्वारा व्यभिचार करते हैं, शरीर के द्वारा निंदा करते हैं, शरीर के द्वारा चोरी करते हैं, इन सारे बातों के लिए हमारे आत्मा बीमार पड़ती है।
जैसा कि बाहर का वातावरण अच्छा नहीं रहने से हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट होता है, उसी रीति से इस दुनिया में बुरे कर्म के लिए हमारा आत्मा के ऊपर भी इफेक्ट होता है। और इस आत्मा को क्या करता है परमेश्वर? न्याय करता है। एक दिन आत्मा की न्याय करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि शरीर के अंदर परमेश्वर ने आत्मा को रखा और हमको एक नई जिंदगी दी। भजन सबोपदेशक में एक बात है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। सबोपदेशक 7वां अध्याय 29 वचन में एक अच्छी बात कही गई है, वो मैं आपको पढ़ के सिखा। 7 अध्याय 29 वचन देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत से युक्तियां निकाली है। परमेश्वर ने हमको सीधा बनाया, अच्छा बनाया, हमारे अंदर आत्मा दिया, लेकिन अनेक युक्तियां आदमी निकाल कर क्या कर रहा है आजकल? क्या कर रहा है मालूम? क्या कर रहा है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। भजन संहिता में एक अच्छी बात लिखी है। भजन संहिता 14 अध्याय में बहुत अच्छी बात है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। 14 अध्याय, परमेश्वर ने क्या किया है? मनुष्य को अच्छे रीति से बनाया है। परमेश्वर ने निष्कलंक निष्कपट परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, लेकिन परमेश्वर क्या मानव जाति क्या कर रहे? देखिए किस स्टेज पर पहुंच गए हैं। 14 अध्याय 1 वचन से मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर ने सीधा इंसान को बनाया, मनुष्य युक्तियां निकालकर आज की परिस्थिति क्या हो गई है? ईश्वर ही नहीं है करके बोलने की पीढ़ी आ गई है। इसलिए आत्मा की सुरक्षता के बारे में बात करने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई किया है ना। परमेश्वर है ही नहीं है करके बोलने की पीढ़ी तैयार हो गई है ना। जिस परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया, जिस परमेश्वर ने हमको आपको सबको बनाया है, जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, वही परमेश्वर है ही नहीं करके बोल रहे। कितनी मूर्खता की बात है। और उन लोगों को परमेश्वर ने कौन सी शब्द दिया है मालूम है? मूर्ख अपने मन में कहा है ना। सचमुच में मूर्ख ही कह सकता है कि परमेश्वर है नहीं है करके, है ना। इसलिए वो लोग क्यों कह रहे हैं बोले तो, वो लोग अनेक युक्तियां, अनेक कल्पनाओं के और फिर रहे, अनेक बातें परमेश्वर के विरुद्ध में कर रहे हैं ना। तो इस रीति से बहुत से लोग परमेश्वर से दूर गए, भटक गए। तो सब भटके हुए लोगों को, सब मार्ग भ्रष्ट हुए लोगों को परमेश्वर ने मार्ग दिखाने के लिए, आत्मा की सुरक्षता देने के लिए, आत्म संरक्षण करने के लिए ही परमेश्वर पिता ने उसके एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। धर्म स्थापन करने के लिए नहीं, बल्कि मार्ग स्थापन करने के लिए, मार्ग भ्रष्ट हुए लोगों को मार्ग दिखाने के लिए, सब बिगड़े हुए लोगों को सुधारने के लिए, सभी पापी लोगों को उद्धार देने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आए करके वचन बताती है। तो कुछ बातों को हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15-17 वचन हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 वचन हम पढ़ेंगे। लोग दुनिया